गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग बिटवीन टू इक्वल कैरेक्टर्स. So in this question we are given a string S. We have to return the length of the longest substring between the two equal characters, excluding two characters. If there is no such substring, return minus. What is substring? I think सबको पता होगा कि substring क्या होती है. हमारे पास एक string given है, एक longest string given है. हमें उस string में से एक ऐसे सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है जो दो सिमिलर कैरेक्टर के बीच में लाई कर रही है. दो सिमिलर कैरेक्टर के बीच में जो सबसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग लाई कर रही है, हमें वो रिटर्न करना है सच दैट कि एंड एंड स्टार्ट ऑफ दैट सबस्ट्रिंग इज इक्वल कैरेक्टर. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये एक सबस्ट्रिंग गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है, तो यहाँ पे मेरे को एक सबस्ट्रिंग दिख रही है बी सी. B and C is my substring which is appearing between small a and small a. तो मैं ये रिटर्न कर दूँगी, लॉन्गेस्ट तो यही होगी. अब फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम कर लो कि ये और एग्जाम्पल्स है कि A, Z, D, E, F एंड Y. हमारे पास ये, अब मेरे पास एक ये स्ट्रिंग गिवन है. अगर मेरे पास ये एक स्ट्रिंग गिवन है तो मुझे यहाँ पे ऐसी सबस्ट्रिंग जो सिमिलर कैरेक्टर के बीच में अपेयर हो रही है, तो मुझे कितनी दिख रही है यहाँ पे. एक तो ये जो इस ए और इस ए के बीच में अपेयर हो रही है. एक और सबस्ट्रिंग दिख रही है जो इस और इस ए के बीच में अपेयर हो रही है. इस ए और इस ए के बीच में अपेयर हो रही है. एक और सबस्ट्रिंग दिख रही है मुझे जो इस और इस पूरे, मतलब इस स्टार्टिंग वाले ए और एंडिंग वाले ए के बीच में अपेयर हो रही है. तो मैं क्या रिटर्न करूँगी, इसमें से जो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग है ना वो रिटर्न करूँगी. तो अब तो ये मुझे पता चला कि अप्रोच क्या है. अब हम इसे सॉल्व कैसे करने वाले हैं. अगर मेरे पास जो भी कैरेक्टर है, मैं हर एक कैरेक्टर के लिए चेक करूँगी. ये तो मैंने एक इंग्लिश क्या, व्हाट इफ कि यहाँ पे मेरे पास बी होता तो ये बी और ये बी के बीच में मेरी ये सबस्ट्रिंग भी तो बन रही है ना. तो मैं हर एक कैरेक्टर के लिए क्या चेक करूँगी, उस कैरेक्टर का फर्स्ट अपेयरिंग इंडेक्स और लास्ट अपेयरिंग इंडेक्स. समझ लो ये नेक्स्ट अपेयरिंग इंडेक्स आया तो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगी. फिर आगे जाऊंगी, फिर एक और अगर वही कैरेक्टर आया, मतलब इस लास्ट अपेयरिंग कैरेक्टर, फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगी. और जो डिफरेंस ज़्यादा होगा मैं वो डिफरेंस रिटर्न कर दूंगी, मतलब उसमें जितने कैरेक्टर्स वो रिटर्न कर दूंगी, वही मेरी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग होगी. ओके. तो ये मैंने एक एरे बना लिया है एक्सरसाइज का, वो जो ट्रैक रखेगा हर एक एलिमेंट, हर एक कैरेक्टर का. उसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने -1 से, और मैक्सिमम लेंथ मेरी इनिशियली -1 है. मैंने हर एक उस पर आइट्रेट करा, हर एक और उसको उस और एक इस पर कैरेक्टर आइट्रेट करा और उसका इंडेक्स फाइंड करा. अगर मुझे इंडेक्स मिल गया, अब मैं न्यू लेंथ कैसे फाइंड करूँगी, उस इंडेक्स की और उसके लास्ट अपेयरिंग वाले इंडेक्स के बीच के डिफरेंस से मैंने ये निकाल लिया. अब ये निकालने के बाद मैं चेक करूँगी कि अब वो मेरी जो न्यू लेंथ है वो मेरी मैक्सिमम लेंथ से बड़ी है. अगर ऐसा है तो मैं मेरी मैक्सिमम लेंथ को न्यू लेंथ कर दूँगी. अगर ऐसा नहीं है तो मैं -1 कर दूँगी और मैं मैक्सिमम लेंथ रिटर्न कर दूँगी. इसे रन करके देखते हैं. ये सारे टेस्ट पास हो रहे हैं, विच मीन्स हमारा कोड बिल्कुल सही है. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.